यहेजकेल अध्याय 41। फिर वो मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। ये तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थीं। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया। और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, ये तो परम पवित्र स्थान है। मंदिर की कोठरियां। फिर उसने भवन की दीवार को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थीं। ये बाहरी कोठरियां 3 मंजिला थीं और एक मंजिल में 30-30 कोठरियां थीं। भवन के आसपास की दीवार इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हों और उसी में कोठरियों की कड़ियां पैठाई हुई थीं और भवन की दीवार के सहारे में न थीं। भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थीं, उनमें से जो ऊपर थीं वे अधिक चौड़ी थीं। अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वो जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ गई थी और लोग निचली मंजिल के बीच से ऊपरी मंजिल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो दीवार थी वो 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वो भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। पश्चिम की ओर का भवन। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी ओर के सामने था वो 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। मंदिर की संपूर्ण माप। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और दीवारों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की दीवार की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। मंदिर की सजावट। तब उसने ड्योढ़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास की 3 मंजिलों के छज्जों को मापा जो ड्योढ़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ता बंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ता बंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी दीवार के भीतर और बाहर भी मापा। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। लकड़ी की वेदी। भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। उसने मुझसे कहा, ये तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। पवित्र स्थान के द्वार। मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के 2-2 किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले, जैसे मंदिर की दीवारों में करूब
और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थीं। ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे। और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थीं। अध्याय 42। मंदिर के निकट स्थित 2 कोठरियां। फिर वो मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन 2 कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसके उत्तर की ओर थीं। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने 3 मंजिलों में छज्जे थे। कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था। और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। ऊपरी कोठरियां छोटी थीं, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थीं, क्योंकि वे 3 मंजिला थीं और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरी कोठरियां निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थीं। जो दीवार कोठरियों के बाहर उनके पास पास थीं, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थीं और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की दीवार की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थीं। उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे। दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की दीवार के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने हैं, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वहीं रखेंगे, क्योंकि वो स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र हैं। तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। मंदिर क्षेत्र की माप। जब वो भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। और पश्चिम ओर को मुड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 500 बांस का पाया। उसने उस स्थान की चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी। वो 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे।